दोस्तों पियरलेस डेड का एक और शानदार चैप्टर पर आपका स्वागत है। पहले ही बता दूं आज एपिसोड पर बहुत कुछ होने वाला है, मतलब एपिसोड इन होते होते आपको जबरदस्त ट्विस्ट मिलने वाला है। सो वीडियो एंड तक देखना। तो चैप्टर के शुरू में गजांग का खतरनाक फिजिक देखने को मिलता है, जिससे हेवनली डीमन को आइडिया लग गया गजांग क्या चीज है और उसके शरीर में जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है वो देखकर हेवनली डीमन मन ही मन कहता है ये तो असली है, द ट्रिलियन ब्लो आर्ट। जहाँ तभी गजांग फुल पावर से हेवनली डीमन को अटैक करता है, पर हेवनली डीमन अटैक को रोकता है, जो देखकर गजांग स्माइल करता है और अटैक पावर को इंक्रीज करता है। लेकिन हेवनली डीमन उसका हाथ मारने लगता है, जो देखकर गजांग स्माइल करता है और पलटी मारकर हाथ को सीधा कर लेता है। लेकिन वो हाथ को डीमन के हाथ से रिलीज नहीं कर पाया, सो वो उसे तुरंत पलट देता है। जब अभी हवा में हेवनली डीमन स्माइल करता है और कहता है ये तो बहुत ही सॉलिड है, और फिर हेवनली डीमन खुद को अच्छे से लैंड कराकर गजांग को कोनी से मारता है। लेकिन मार खा कर गजांग कहता है फिस्ट फाइट पर मैं हारने वाला नहीं हूँ, एंड देन वो भी पांच की बारिश कराने लगता है, जो देखकर हेवनली डीमन मुस्कुराता है और बोलता है बहुत ही बढ़िया। और फिर वो मनी मन बोलता है मो वे तुम कहाँ हो, और ये नाम को याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है। जब तभी गजांग सोचता है क्रेजी वो इतना बुढ़ा है फिर भी हेल की तरह मजबूत है, और फिर ये सोचने के बाद गजांग आगे कहता है मैंने जितना सोचा वो उससे ज्यादा मुझे दर्द दे रहा है। और तभी हेवनली डीमन गजांग के हाथ को रिलीज करता है और गजांग पीछे आता है। जब तभी हेवनली डीमन पूछता है बताओ तेरा टीचर कहाँ है। जब तभी गजांग अपने आप से कहता है क्या वो मेरे टीचर को जानता है, और ऐसा है तो आखिर टीचर और इस बीस्ट का कनेक्शन क्या है। तभी हेवनली डीमन उसे चुप देख कर कहता है देख मुझे इंतजार करना पसंद नहीं, तो बता तेरा टीचर कहाँ है। तभी गजांग फिर से अटैक के लिए आता है और कहता है मुझे ये सब बातें तुझसे नहीं करना। तभी हेवनली डीमन कहता है ये तो बदतमीज है, तो चलो इसे तमीज सिखाना पड़ेगा। लेकिन ये कहने के बाद गजांग जैसे ही अटैक के लिए आता है तो वो गजांग को हवा में पकड़ लेता है। लेकिन गजांग कहता है कि अब तक बहुत बढ़िया चल रहा था और मेरा पंच अभी तक काम किया, यानी वो पिछले बैटल के बारे में बोल रहा था। सो प्लीज मुझे बस एक ब्लो चाहिए, वो ऐसा भी कहता है। लेकिन तभी हेवनली डीमन कहता है कि मैं उसके साथ अब तक अच्छे से बिहेव किया, लेकिन वो एनोइंग होते जा रहा है, सो उसे सबक सिखाना पड़ेगा। एंड ये कहने के बाद वो हाथ ऊपर करता है और हेवनली डीमन सील को कास्ट करता है। तभी गजांग के ऊपर ह्यूज प्रेशर उसे दबोचने लगता है, और जैसे जैसे हेवनली डीमन हाथ को नीचे करता है वैसे वैसे गजांग का हालत भी खराब होता है, और उस प्रेशर से वो डील करता है। उतने में डीमन उसके पास आकर पंचेस की हर एक बार से पीटने लगता है। इन टोटल वो गजांग का गंदा पिटाई करता है। लेकिन सेम टाइम वो मनी मन सोचता है उसने सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन कुछ तो है जो वो मिस कर रहा है। और फिर वो आगे बोलता है बीच में वो रुक क्यों गया, यानी वो सील को ऑलमोस्ट नाकाम करने वाला था लेकिन वो बीच में रुक गया। एंड देन हेवनली डीमन सोचता है मैं समझ रहा हूँ उसने अपने बॉडी को अच्छे से ट्रेन किया, लेकिन उसका टेक्निक कंप्लीट नहीं है, मतलब कुछ मिसिंग है। और फिर हेवनली डीमन पास्ट का कुछ मेमोरीज को देखकर कहता है क्या वो मेरे कारण अपनी टेक्निक कंप्लीट नहीं कर पा रहा। एंड देन मार खाने के बाद गजांग गुस्सा होता है और कहता है डैम इट मार्शल आर्टिस्ट रुक तुझे बताता हूँ, और फिर से गजांग पंच करता है। तभी हेवनली डीमन सोचता है अगर वो मेरे कारण हुआ तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना पड़ेगा, और ये कहने के बाद गजांग का पंच उस तक पहुंचता उससे पहले वो गजांग के पेट पर मुक्का मारता है, जिससे गजांग दूर जाकर गिरता है। लेकिन हेवनली डीमन रुकता नहीं, वो पंच के ऊपर पंच देना शुरू कर देता है, और वह गजांग को हर एक पंचेस से बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है और वो चीख उठता है। और बहुत ज्यादा मार खाने के बाद गजांग 2 बार मार्शल आर्टिस्ट कहता है, एंड देन वो बताता है मैं भूल गया कि ये लोग कितना ज्यादा खतरनाक होते हैं। और तभी हेवनली डीमन फिर से फाइट को कंटिन्यू करता है। वो फिर से गजांग को बुरे तरह धोने लगता है, और गजांग खून से एकदम भीग जाता है और सोचता है क्या मैं आज मरने वाला हूँ। और फिर बोलता है मुझे यह फाइट करना नहीं चाहिए था। और भाई इस बात से भी बहुत दुखी होता है कि अब उसके बच्चे को कौन देखेगा। एंड ये सोचकर वो फिर से फाइट का पोस्चर होल्ड करता है, हालांकि उसका शरीर कांप रहा है। और वो देखकर हेवनली डीमन कहता है मैं बता नहीं सकता वो कितना ज्यादा ट्रेंड है, लेकिन उसे अपनी बॉडी पर पूरा यकीन है, तो मुझे उसे थोड़ा और पीटना होगा। लेकिन तभी किडनैप हुई बच्ची आकर हेवनली डीमन को कहने लगती है ग्रैंडपा उन्हें मत मारो, वो बहुत अच्छा आदमी है, उसने हम सबको बचाया। तभी वो सुनकर गजांग चौंक जाता और बोलता है क्या चल रहा है, जो कि मेरा भी सवाल था। लेकिन तभी सीन चेंज होने पर उस लेडी को देखने को मिलता है जो हर एक बच्चे चोर को धोने लगता है, क्रैश करने लगती है। जहाँ तभी एक आदमी कहता है तुम इतना ब्रूटल क्यों ही जा रही हो। जहाँ तभी लेडी कहती है कुछ हेरेटिक्स हमारे चर्च को कभी कभी ब्लड चर्च समझते हैं,
चाहे तभी ब्लड चर्च का बंदा कहता है तो क्या हुआ, चाहे तभी लेडी कहती है क्या तुम्हें लगता नहीं वो काफी ज्यादा एनोइंग है, और फिर वो उस बंदे के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में जो भी पड़ा हुआ है और जिंदा है एकदम वो कुचल कर आगे बढ़ती है। और तभी ब्लड चर्च का वो बंदा शॉर्ट स्लैश करता है, पर वो इतना ताकतवर है कि उसके अटैक को फिंगर फ्लिक से दूर करती है और कह दिया जब हमारा चार्ज हमारे पावर से हेवन को टेक ओवर करेगा, और तभी अगर हमें तुम लोगों के साथ सेम लेवल पर कंपेयर किया जाए तो क्या वो हमारे लिए इंसल्टिंग नहीं होगा। तभी ब्लड चर्च का वो बंदा कहता है कि मॉन्स्टर मर। चाहे तभी अटैक के साथ लेडी कहती है तो बहुत वीक है, सो तुम ये कहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हो। और क्या वो खाली हाथ से अटैक करके उसे दूर करती है और फिर तुरंत उसके पीछे आकर पूछती है तो मुझे बताओ तुम्हारा पॉप कहाँ है। चाहे उस बेचारे का फटकर 4 होता है और उसका फेस खून से भरा हुआ है और वो बस पेन से चीखने लगता है। तभी सीन चेंज होने पर बच्ची गजांग के सामने खड़ा होती है गजांग को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यह सीन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि पता नहीं बच्ची के साथ हेवनली डीमन का क्या रिश्ता है, क्योंकि वो बच्ची के पास आकर प्यार से कहता है अच्छा लगता है मुझसे कोई गलती हुआ। चाहे गजांग बोलता है आखिर यहाँ क्या चल रहा है, मतलब वो भी कंफ्यूज्ड है हमारे तरह। तभी हेवनली डीमन गजांग को फिर से पूछता है तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है। चाहे तभी गजांग बोलता है पता नहीं, जो सुनकर डिसअपॉइंटमेंट होता है हमारा हेवनली डीमन, क्योंकि वो बोलता है क्या तुम्हें अपने स्कूल के बारे में नहीं पता। चाहे गजांग बोलता है उसने इस बारे में मुझे बोला तो था लेकिन बहुत पहले की बात है, सो मुझे कुछ भी याद नहीं। चाहे तभी हेवनली डीमन पूछता है तो फिर तुम्हारा टीचर का नाम। चाहे तभी गजांग बोलता है मुझे बस टीचर ही पता है क्योंकि टीचर ही मैं बोला करता था, लेकिन मुझे उनका लास्ट नेम पता है एंड इट वाज मो। तभी हेवनली डीमन चौंक जाता है क्योंकि वो गजांग के मास्टर को पहचानता है, सो वो मनी मन कहता है मो वे, सो वो तुम हो। और उसके बाद वो गजांग को पूछता है बताओ वो अभी कहाँ है। चाहे गजांग बोलता है मुझे नहीं पता। चाहे वो सुनकर हेवनली डीमन चिढ़ जाता है क्योंकि गजांग को कुछ भी नहीं पता, सो वो पूछता है तुझे कुछ पता भी है क्या। चाहे गजांग बोलता है ओल्ड मैन ने मुझे डिच किया और बिना बताए चला गया, सो मुझे उनके बारे में कैसे कुछ पता होगा। जहाँ हेवनली डीमन और बच्ची दोनों भी लाइक व्हाट। तभी गजांग बोलता है एक दिन बिना किसी वर्ड के वो ओल्ड मैन गायब ही हो गया। चाहे हेवनली डीमन पूछता है वो कब की बात है। चाहे गजांग मनी मन बोलता है इतना सवाल वो क्यों ही करता है, और फिर वो हेवनली डीमन से कहता है आखिर तुम होते कौन हो उनके बारे में इतना सवाल करने वाले। तभी हेवनली डीमन के फेस पर एक स्माइल देखने को मिलता है जैसे कि मानो टीचर और वो दोस्त था, और उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ दोनों चाय पीने लगते हैं और हेवनली डीमन वो इसे कहता है जस्ट गिव इट अप, और क्या तुमने कहा नहीं उनके पीछे बहुत लोग पड़ा हुआ है, सो बस उन्हें वो दे दो। चाहे मोवे आई मीन गजांग का टीचर कहता है इस ओल्ड मैन ने मुझे बहुत मेहनत से पाला, सो मैं उनके विश को इग्नोर नहीं कर सकता। जब भी हेवनली डीमन कहता है अगर तुम चाहो तो मैं चर्च पर तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ और कोई भी तुम्हें छूने की जरूरत भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो चार्ज को उखाड़ फेंक सकता हूँ। चाहे टीचर हंसने लगता है और बोलता है वो तो अच्छा होगा लेकिन ओल्ड मैन यही चाहता है, सो मुझे एक बार ट्राई करना ही होगा। जहाँ मैं बताना चाहता हूँ मोवे का टीचर क्या चाहता है वो अभी अननोन है। खैर तभी टीचर आगे कहता है बस किसी को दूंगा और उससे आगे कुछ भी नहीं कहूंगा। जहाँ हेवनली डीमन भी लाइक अबे यार तू बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। जहाँ स्माइल के साथ टीचर कहता है इसीलिए मैं मेरे डिसाइपल को मुझ जैसा जिंदगी जीने कहूंगा ही नहीं। एंड ये सब याद करने के बाद वो गजांग को देखता है और बोलता है तो वो इस बच्चे के बारे में बोल रहा था। एंड इतना सब याद करने के बाद फाइनली वो गजांग के बातों का आंसर देता है ए फ्रेंड ऑफ योर टीचर, जो हम पहले ही गेस कर चुके थे है ना। तभी गजांग सोचता है अरे हाँ इस ओल्ड मैन का ताकत भी मेरे टीचर जैसा ही है, और फिर वो पूछता है सो तुम भी एक मार्सनरी हो। जा तभी हेवनली डीमन बोलता है मार्सनरी हाँ तुम कह सकते हो, और फिर वो गजांग से कहता है हमें और भी बहुत बातें करनी है, और फिर वो बॉनफायर लगाता है एंड बच्ची सो जाती है। दोनों वहाँ अच्छे से बैठकर बातें करने लगते हैं, यानी दुश्मन दोस्त बन गया। चाहे हेवनली डीमन गजांग के स्किल देखकर बोलता है अरे वाह तुम बच्चे को सुलाने में तो माहिर हो। चाहे गजांग स्माइल करता है और बोलता है मैं एक साथ 3 बच्चों को पाल रहा हूँ, सो मेरे लिए ये अभी उतना मुश्किल नहीं है। चाहे तभी हेवनली डीमन कहता है अच्छा तो तुम्हारा बच्चे है। चाहे गजांग बोलता है हाँ वो भी 3 इसलिए मैंने हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन को ज्वाइन किया। चाहे ड्रैगन एसोसिएशन सुनकर हेवनली डीमन चौंक जाता है और मन ही मन कहता है कि मोए अपने डिसाइपल को मूरिम पर ना भेजने के बारे में काफी अरे हुए थे। चाहे गजांग पूछता है सर आपके हिसाब से मूरिम में आप कितना ज्यादा ताकतवर हो। चाहे हेवनली डीमन
डीमन कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। गजंग बोलता है मेरे टीचर ने कहा था। तभी हेवनली डीमन सोचता है मोवे तू, और फिर एक पॉज लेकर डीमन आगे कहता है तो तुमने ये किया था। तभी मैं फिर से एक बार बता दूं, बेसिकली टीचर के नाम पर जो हाइप बिल्ड हो रहा है वो अभी तक रिवील कुछ भी नहीं हुआ, तो बस देखते जाओ आगे का रिवील और भी शानदार होने वाला है। खैर तभी हेवनली डीमन को गजंग कहता है इसीलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आप कितना स्ट्रॉन्ग हो। तभी हेवनली डीमन पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी गजंग बोलता है ऑनेस्टली मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट हो। और फिर गजंग आगे बोलता है मैं तब से केयरफुली रहता हूँ जब से मेरा एनकाउंटर एक मार्शल आर्टिस्ट से हुआ था और उसने ऑलमोस्ट मुझे चीर कर रख दिया था, लेकिन आज आपसे मिलने के बाद जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो वो मुझे उतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं लगता। तभी हेवनली डीमन कहता है मुझे नहीं पता कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, और फिर वो आंखें बंद कर लेता है और कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा। और फिर वो आगे गजंग को बोलता है लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जितने भी मार्शल आर्टिस्ट को जानता हूँ वो तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर है। गजंग चौंक जाता है और बोलता है क्या मैं इतना कमजोर हूँ। तभी हेवनली डीमन कहता है कि ये अमेजिंग बात है कि इतना मुझसे पिटने के बाद भी तू अब तक जिंदा है। क्या तेरे टीचर ने तुझे ये नहीं बताया कि तुझे मोरिम पर कभी भी पैर नहीं रखना। आज का ये शानदार एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड में और भी ट्विस्ट और भी चोल देखने को मिलेगा, सो उसके लिए जुड़े रहना। मिलते हैं बहुत ही जल्द, बाय।